आज है 9 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहना योजना की राशि 10 जनवरी को खाते में आएगी। इतनी होगी साल की पहली किश्त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए सरकार के द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर दस्तावेजी कार्यवाही पूरी करने के आदेश जारी किए गए हैं। एमपी में एक और शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार, जल्द शुरू होंगी उड़ानें। मध्य प्रदेश में एक और एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। सतना में एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनकर पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही नए बने एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद यहां से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। सतना एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने के बाद न केवल सतना की प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि सतना और इसके आसपास के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में लोगों को आसानी होगी, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। एमपी में शुरू हुई रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज, नया खजाना मिला तो इंडिया बनेगा आत्मनिर्भर। मध्य प्रदेश में अब रेयर अर्थ एलिमेंट की खोजबीन का काम शुरू हो गया। इन खनिजों का रक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काफी इस्तेमाल होता है। खोज के लिए पहली बार 4 ब्लॉक दिए गए। कुछ ब्लॉक्स में इस वर्ष खोज पूरी होने की संभावना है। यदि प्रदेश में कुछ तत्व की पुष्टि होती है तो ये प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि होगी। अभी दुर्लभ खनिज के लिए पूरी दुनिया सबसे ज्यादा चीन और अन्य देशों पर निर्भर है। एमपी के जिले में बेटियों के पेरेंट्स को मिलेगी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में प्रशासन एक और नवाचार करने जा रहा है, जिससे परिवार में बेटियों का महत्व बढ़े। प्रशासन स्थानीय स्तर पर ऐसे परिवारों को जिनमें 1 और 2 बेटियां हैं, समाजसेवी संस्थाओं, निजी अस्पताल में इलाज, बस के किराए, होटल रेस्टोरेंट में भोजन, प्राइवेट स्कूल में दाखिले, स्टेशनरी व किराना खरीदी में रियायत दिलाएगा। मोहन सरकार युवाओं को देगी सेना पुलिस की ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के युवाओं को अब मोहन सरकार सेना पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग भी देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में पार्थ स्कीम यानी पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर की शुरुआत करेंगे। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस योजना में प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती पूर्व ट्रेनिंग दी जाएगी। भुसावल कटनी एक्सप्रेस चौपन तक चलेगी। सिंगरौली से बढ़ेगा रेल संपर्क। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए रेल बोर्ड के पास भेजा गया। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फरवरी से ट्रेन का संचालन आरंभ हो जाएगा। अभी जबलपुर से सिंगरौली के लिए 2 सीधी ट्रेन चलती हैं। भोपाल मंडल के बीना, रानी कमलापति और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी कुंभ स्पेशल ट्रेन। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए रेल बोर्ड के पास भेजा गया है। मास्क की वापसी, एचएमपीवी को लेकर एम्स भोपाल की एडवाइजरी, लक्षण होने पर यह जांच कराना जरूरी। भारत में बढ़ते एचएमपीवी के मामलों को देखते हुए एम्स भोपाल ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें बीमारी से बचने और लक्षण पाए जाने पर समुचित जांच कराने के निर्देश दिए गए। एम्स प्रबंधन ने वायरस को रोकने के लिए सावधानी बरतने और सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। इसमें कहा गया कि एचएमपीवी एक श्वसन वायरस है, जिसे पहली बार 2001 में पहचाना गया था। सिंगस 2028 के लिए मोहन यादव ला रहे नया मॉडल। 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने जा रहे सिंगस को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 3 साल पहले जोर शोर से तैयारी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस महापर्व को लेकर इंटरेस्ट ले रही हैं। अपने गृह क्षेत्र में होने जा रहे सिंगस 2028 के लिए मोहन यादव नया मॉडल लाने की तैयारी में है। बनेगा बीना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रिफाइनरी का सुपर सिंगल नेटवर्क प्लान। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में कच्चे तेल के भंडारण के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। ISPRL ने भविष्य में आपात स्थितियों को देखते हुए देश के उत्तरी भाग की रिफाइनरीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये फैसला लिया है। इसी आधार पर देश और मध्य प्रदेश में बीचों बीच बसे बीना में ये संभावनाएं तलाशी जाएंगी। आदिवासियों के विद्रोह पर बनी फिल्म, कांग्रेस बीजेपी नेताओं को दिखाएंगे दिग्विजय, सीएम को भी दिया निमंत्रण। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को बैतूल के आदिवासियों के विद्रोह पर बनी फिल्म दिखाएंगे। 13 जनवरी को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में फिल्म जंगल सत्याग्रह का प्रीमियर शो आयोजित किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने इस शो के लिए कांग्रेस और भाजपा के विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों और मंत्रियों समेत अन्य वरिष्ठ नेता
नेताओं को निमंत्रण भेजा है। 10 जनवरी को प्रदेश में हो सकती है बारिश, अगले 2 दिन तक ठंड बढ़ाएगी ठिठुरन। मौसम विज्ञानियों के अनुसार लगातार चल रही उत्तरी हवा के कारण ठंड के तेवर तीखे हो गए। मौसम का इस तरह का मिजाज अभी 2 दिन तक बना रह सकता है। 10 जनवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत पहुंचने के बाद कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। एमपी में जमीनों का खेल, किसानों की जगह बिल्डर को सौंप डाले अधिकार पत्र। मध्य प्रदेश में उज्जैन विकास प्राधिकरण के लालपुर में टीडीएस 3 योजनाओं में जमीनों का खेल शुरू हो गया। यूडीए में गत दिनों एक बिल्डर को 13 से ज्यादा अधिकार पत्र सौंप दिए, जबकि ये पत्र भूस्वामी किसानों को दिए जाने थे। मामले का खुलासा होने पर यूडीए में हड़कंप मचा और सीईओ को अधिकार पत्र वापस लेने के लिए एफआईआर कराने को कहना पड़ा। सरकार से अब इन जगहों के नाम बदलने की मांग। सीएम मोहन यादव के द्वारा उज्जैन जिले की 3 पंचायतों के नाम बदलने के बाद अब प्रदेश भर से 55 जगहों के नाम बदलने की मांग हो रही है। इसमें भोपाल से 12, रायसेन से 12, उज्जैन से 5, विदिशा से 3, सीहोर और मंदसौर से 4 जगहों के नाम बदलने की मांग है। मांग करने वाले का दावा है कि मुगल और नवाबों के समय कई गांव और शहरों के नाम बदले गए और अब इन जगहों को उनके पुराने नाम वापस किए जाए। इंदौर में भाजपा पार्षद कमलेश कालरा बोले, न्याय न मिला तो परिवार जान दे देगा, सिंधी समाज ने रखा बंद। एमआईसी सदस्य जीतू यादव और वार्ड 65 से पार्षद कमलेश कालरा के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कालरा के बेटे और मां से हुई मारपीट को लेकर सिंधी समाज लामबंद हो गया है। समाज ने सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में बाजार बंद का आह्वान किया। जुआ सट्टा स्पा सेंटर की सुरक्षा कर रही एमपी पुलिस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी बोलो या करप्शन बोलो, भाजपा हर तरीके से भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। एक क्लर्क ने 80 करोड़ रुपए का गबन कर दिया। बीजेपी के पूर्व विधायक के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी में 150 करोड़ की संपत्ति निकली है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी राज में मध्य प्रदेश पुलिस जुआ सट्टा व स्पा सेंटर्स की सुरक्षा कर रही है। भोपाल मंडल के बीना रानी कमलापति और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी कुंभ स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन के द्वारा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। इस कड़ी में लालकुआ क्रांतिवीर, संगोली रायन्ना, लालकुआ विशेष ट्रेन और मौला अली वाराणसी मौला अली महाकुंभ मेला विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यूपी और एमपी के लोगों के लिए खुशखबरी, चंबल नदी पर बनेगा हैंगिंग पुल, 4 लेन रोड का भी होगा निर्माण। जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा ये पुल। भिंड मध्य प्रदेश को इटावा उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। पुल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे मुंबई के बांद्रावली सी लिंक की तर्ज पर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन सुलभ होने से इससे जुड़ने वाले जिलों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पुराना पुल बार बार क्षतिग्रस्त होने से यहां आवागमन को बंद कर दिया जाता है। बीजापुर घटना के बाद एमपी के बालाघाट में नक्सलियों के आने की आशंका से अलर्ट। बालाघाट रेंज के आईजी संजय कुमार के अनुसार बीजापुर की घटना के बाद बालाघाट रेंज समेत छत्तीसगढ़ के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई। नक्सलियों का मूवमेंट रहता है, इसलिए अधिक सतर्कता बरत रही है। पड़ोसी राज्यों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन समय समय पर चलाया जाता है। बालाघाट रेंज के डिंडोरी जिले को एसएएफ की कंपनी प्राप्त हुई। खुशखबरी, 11 से 14 जनवरी तक मिलेगी लंबी छुट्टियां। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2025 की छुट्टियों का सरकारी कैलेंडर जारी कर दिया। प्रदेश सरकार ने 2025 में कुल 22 सार्वजनिक छुट्टियां और 68 ऐच्छिक छुट्टियां घोषित की। इस साल लोगों को कई लंबे वीकेंड मिल रहे हैं। साल के पहले महीने जनवरी में ही 4 दिनों का लंबा वीकेंड मिलने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी के दूसरे वीक में 11 जनवरी को दूसरा शनिवार है। इसके बाद 12 जनवरी को रविवार और 13 जनवरी को लोहड़ी की छुट्टी है। इस दिन कई जगहों में छुट्टी रहती है और अगर नहीं है तो इस दिन की छुट्टी ली जाए तो 3 छुट्टियां हो जाती हैं। भीषण ठंड के कारण इस जिले में बदला स्कूल का समय, ये होगी नई टाइमिंग। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूल के समय को बदल दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने नीरज शुक्ला से इस आदेश को जारी किया, जिसमें स्कूल के लगने के नए समय की जानकारी दी गई। आदेश में बताया गया है कि अब आज 9 जनवरी से अगले आदेश तक स्कूल सुबह 10 बजे से पहले संचालित नहीं होंगे। आदेश में यह भी बताया गया कि परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी।
अब दुनिया देखेगी बुंदेलखंड के इस खिलाड़ी की कुश्ती के दांव पेच। कहते हैं कि बुंदेलखंड वीरों की धरती है, लेकिन अब खेलों में भी बुंदेलखंड की प्रतिभा का हुनर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो के पास स्थित छोटी सी जगह बमीठा के रहने वाले शिवम शिवहरे का बेस्ट जोन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कुश्ती में चयन किया गया। उनके इस चयन होने पर अब वो अपने कुश्ती के हुनर पंजाब के भटिंडा शहर में दिखाएंगे। सड़क हादसे के पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट, इन लोगों को 2 लाख देगी सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए 7 दिनों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक का खर्च वहन करेगी। इस संबंध में गडकरी ने कहा कि अगर पुलिस को दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाता है तो सरकार इलाज का खर्च वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने हिट एंड रन मामलों में मृतक पीड़ितों के परिवारों के लिए भी 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। एलपीजी गैस कनेक्शन में दुगने से अधिक की वृद्धि, पीएमयूवाई वाले सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी। पिछले 10 वर्षों में घरेलू गैस एलपीजी कनेक्शन की संख्या 2 गुना से अधिक हो गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एलपीजी गैस कनेक्शन की संख्या 2014 में 14.52 करोड़ से अधिक बढ़कर 1 नवंबर 2024 तक 32.83 करोड़ हो गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए। 69 आतंकियों वाली भोपाल सेंट्रल जेल में मिला कैमरा लगा चीनी ड्रोन, खुफिया एजेंसीज ने शुरू की जांच। सेंट्रल जेल के भीतर एक चीनी ड्रोन मिला। काले रंग के इस ड्रोन में कैमरे भी लगे हैं, इसकी बैटरी भी चार्ज पाई गई। इस जेल में 69 आतंकवादी बंद हैं जो अलग अलग संगठनों से संबंध रखते हैं। ऐसे में ड्रोन मिलने से खलबली मची हुई है। अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि ड्रोन किसने और किस उद्देश्य से रखा। पुलिस और खुफिया एजेंसीज ने इसकी पड़ताल शुरू कर दी है। 8 घंटे से ज्यादा ड्राइवर नहीं चलाएगा गाड़ी, हो रहा है इस प्लान पर काम। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ड्राइवर वर्ग से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि सरकार भारी वाहनों के मामले में ड्राइवर्स के काम के घंटों को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम तैयार करने पर काम कर रही है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आमतौर पर एक ड्राइवर 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक काम करता है, जिससे उसकी सुरक्षा और काम की प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने विकसित देशों की चर्चा करते हुए कहा कि अमेरिका, यूरोप और दूसरे विकसित देशों में ड्राइवर अधिकतम 8 घंटे तक ही गाड़ी चलाते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।